एक बार सभी मित्रों को पुनः राम राम साहब। हम बात कर रहे एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज। आपकी चित्र शैलियों में तीसरा एंटीबायोटिक दे रहा हूं आपको, और ये मारवाड़ चित्र स्कूल दे रहा हूं। जैसे आप पहचान रहे हो कि राजस्थान अशोक कुमार मीना का अटैक वही है जहां से आपका पेपर बनता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, मारवाड़ चित्र स्कूल मारवाड़ है। इसमें चित्र शैलियां मैंने आपको शुरुआत में बताई, जोधपुर है, आपके बीकानेर है, आपके किशनगढ़ है, आपके जैसलमेर है, आपके अजमेर है, आपके नागौर है। जोधपुर चित्रशैली मित्रों, दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि मेवाड़ में हम पढ़ रहे थे तो मिश्राक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण था, और जैसे ही ध्यान हमारा उत्तर में गया, क्या कहा, जैसे ही ध्यान हमारा उत्तर में गया तो उत्तरा ध्यान, क्या कहा हमने, जैसे ही ध्यान हमारा उत्तर में गया तो उत्तरा ध्यान हमारा पहला चित्र है। मारवाड़ चित्रशैली का पहला चित्र क्या है, उत्तरा ध्यान। मित्रों, जोधपुर चित्रशैली के आपके चोखे लावा महल प्रसिद्ध है जोधपुर के, और तीन राजा। अरे भाई, शुरुआत वे करेगा जिसके पास माल होगा। मालदेव के समय शुरुआत हुई, मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा वे जो मोटा होगा, तो मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इतना ही नहीं, अपनी बेटी का विवाह भी मुगलों से किया, जहांगीर से किया। जहांगीर उसी राजकुमारी गर्भ से शाहजहां हुआ। जहांगीर का ससुराल था आमेर में भी था, शाहजहां का ननियाल था। मुगल लोग आना जाना होता था। तो हम कह सकते हैं मारवाड़ चित्रशैली पे मुगल शैली का प्रभाव किसके समय आया, मोटा राजा उदय सिंह के समय आया। और इन्हीं के बेटे राव किशन सिंह है जो आपके किशनगढ़ कस्बा बसाएंगे और किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखेंगे। जस हम कहते हैं गुरुजी, जस है वाकु तो वाकत पर्सन आई, जिसका जस होगा उसको स्वर्ण काल मिलेगा। तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह का शासनकाल आपके मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और रागमाला मैंने बहुत अच्छी तरह बताया, रागमाला चार है। मेवाड़ की रागमाला साहबदीन, आपके चावड़ की रागमाला निसारुद्दीन, कोटा की रागमाला डालू राम चित्रकार, और यहां रागमाला के चित्रकार है वीर विठल राज चंपावत। मित्रों, मान सिंह आपने पढ़ा होगा कि आयस देवनाथ के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से, आयस देवनाथ। आयस देवनाथ एक ऋषि हैं, और आयस देवनाथ के आशीर्वाद से मान सिंह ने अपने भाई भीम सिंह को पराजित किया और आपके मारवाड़ गद्दी पर बैठा। मान सिंह ने महान विजय के उपलक्ष्य में नाथ संप्रदाय को समर्पित जोधपुर में महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया, क्योंकि नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ के आशीर्वाद से ही विजय प्राप्त की। और इन्होंने जोधपुर में आपके नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, महामंदिर जोधपुर का इन्होंने निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि आपके नाथ संप्रदाय का प्रभाव आया मारवाड़ चित्रशैली पे, वे महाराजा मान सिंह के समय आया। और एक मंदिर इन्होंने, जहां दोनों भाइयों में लड़ाई हुई थी, राम भीम सिंह और मान सिंह में, वे लड़ाई हुई थी जालोर में। जालोर में सिरे मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपको बढ़िया सवाल पूछ सकता है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, महामंदिर जोधपुर निर्माण मान सिंह करवा रहा है। मित्रों, इनके समय एक चित्रकार था शिवदास। शिवदास ने स्त्री को हुक्का पीता हुआ चित्र बनाया है। अब बात करें, मैंने आपको पहले एंटीबायोटिक बताया कि आपके बीकानेर चित्रशैली में भी आपके मित्रों पीला रंग होता है। बीकानेर चित्रशैली में भी आम का पेड़ होता है। जोधपुर चित्रशैली में पीला रंग होता है, आम का पेड़ होता है। लेकिन फर्क क्या है कि गुरुजी, बीकानेर चित्रशैली में चित्रकार का नाम और तिथि मिलेगी। बीकानेर चित्रशैली में चित्रकार नाम और तिथि मिलेगी, और आपके जोधपुर चित्रशैली में आपके मरुस्थल के दृश्य होंगे, मरुस्थल के टीले होंगे, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी। ये आप ध्यान रखें। और चित्रकार है रामू कालू छज्जू देवदास जीतमाल, कि रामू कालू छज्जे पे बैठकर देव को जीत लेते हैं। मारवाड़ के रामू और कालू तो छज्जे पर बैठ के देव को जीत लेते हैं। क्या बात करते हैं गुरुजी, मारवाड़ के रामू और कालू तो छज्जे पर बैठकर देव को जीत लेते हो। क्या बात करते हो गुरुजी, आप छोड़ो इन बातों को, रामू और कालू की बात छोड़ो, वे तो छज्जे पर बैठकर देव को जीत लेते हैं। देखिए कि आपके मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम है राव किशन सिंह। क्या नाम है मित्रों, राव किशन सिंह मोटा राजा उदय सिंह के बेटे हैं। और राठौड़, जो आप लोगों के राठौड़ों की तीसरी सत्ता है। क्या कहा मैंने, राठौड़ों की तीसरी सत्ता। तो राठौड़ों की तीसरी सत्ता हमारी किशनगढ़ है। क्या है, किशनगढ़। तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखी, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखी, वे आपके किशन सिंह ने रखी 1609 में। अपने बाप के घर से कब आ रहा है, 1609 में। तो 1609 में आपके किशनगढ़ कस्बा बसाएगा, और राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र आपके किशनगढ़ बनेगा। पहले यहां एक तालाब होता था, सोटे लावा तालाब। क्या नाम था, सोटे लावा तालाब। तो सोटे लावा तालाब के स्थान पर इन्होंने आपका किशनगढ़ कस्बा बसाया। तो किशनगढ़ चित्रशैली के जन्मदाता हो गए। इन्हीं के समय एक राजा हुआ सावंत सिंह, और ये सावंत सिंह भगवान कृष्ण का भक्त था। तो ये वृंदावन चले गया, और वृंदावन में जाके अपना नाम रख लिया नागरीदास। तो शॉर्ट में कहते हैं सावंत नागरीदास। मूल नाम सावंत सिंह, वृंदावन चले गया, नाम अपना नागरीदास रखा, हम कहते हैं सावंत नागरीदास। सावंत नागरीदास। मित्रों, आज भी इनका नागर सामुच्य आप लोगों को नागरीदासरा डेरा इनका निवास स्थल कहलाता है।
ध्यान रखना, ना कभी ये कला प्रेमी था, ये बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। इनके जो रचना है उन्हें हम नागर सामुच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर सामुच्य। सावंत मूल नाम, नागदास बदला हुआ नाम, और इनकी जो रचना है नागर सामुच्य कहते हैं मित्रों। इनके दरबार में एक चित्रकार रहता है जिसका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद ने एक चित्र बनाया जिसका नाम है बनी ठनी। क्या नाम है? बनी ठनी। बनी ठनी का मतलब होता है कि आपके सजी धजी कि एक महिला जिसका चित्र क्या है? सजी धजी। तो सजी धजी महिला का चित्र है। तो बनी ठनी क्या है? बनी ठनी एक महिला है। बनी ठनी क्या है? एक महिला है जिसका संबंध आपके क्या है? प्रेमिका से है। क्या नाम है? प्रेमिका। कि आपसे पूछे सावंत सिंह की क्या लगती थी बनी ठनी? काल्पनिक प्रेमिका लगती थी। और हम क्या कहते हैं? इन्हें नागर रमणी कहते हैं, इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं, इन्हें हम उत्सव प्रिय कहते हैं। तो उत्सव प्रिय, वैसे राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं, राजस्थान की राधा उत्सव प्रिय, नागर रमणी ये किसके नाम है? बनी ठनी के उपनाम है मित्रों। ऐसा ही एक चित्र आपके इटली में है। इटली में एक महिला है और इटली की महिला का चित्र बनाया है लियोनार्डो विंसी ने। एक सुंदर महिला इटली में, और उसका नाम क्या है? इटलाइन महिला, जिसका नाम है मोनालिसा। तो साथियों, एरिक डिक्सन और फयाज अली ने कहा कि ये किशनगढ़ की बनी ठनी का चित्र तो इटली के आप लोगों के मोनालिसा जैसा है, तो कह दिया भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। मोनालिसा इटली का चित्र है, लियोनार्डो विंसी बना रहा है। साथियों, बनी ठनी का आपसे आकार पूछे तो बनी ठनी का मूल चित्र का आकार है 12 चौक 48.8, 12 तीस 36, 12 तीस 36.6, 48.8, 36.6 आकार में आपका बनी ठनी का क्या है? चित्र है। 1973 में डाक टिकट जारी किया 20 पैसा का, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के चित्रकार रामनाथ सीताराम लाडसी धन्नू छोटी। राम और सीता तो लाडसी राखी धन्ना और छोटू को, धन्ना छोटू को तो राम और सीता घना ही लाडला राखी। धन्ना और नोट कर लेना, धन्ना और छोटू को तो राम और सीता घना ही लाडला राखी छी, घना ही लाडला राखी छी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बनी ठनी का आपसे सवाल पूछता है। बनी ठनी से आपका सवाल आता ही आता है भाई। क्या कहा? बनी ठनी से आपका सवाल आता ही आता है। अब बात कर रहे हैं हम बीकानेर चित्रशैली की। मित्रों, बीकानेर चित्रशैली में पहले बात कर चुका हूं कि बीकानेर कस्बा बताया है वे आपके राव बीकानेर, लेकिन बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत राव बीकानेर नहीं की, गलती मत कर बैठना। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत की है आपके राय सिंह ने, और इनके समय का पहला ग्रंथ मिलता है भागवत पुराण। और पता है आप लोगों को कि राय सिंह के पिता थे कल्याणमल, और कल्याणमल ने 1570 के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और राय सिंह को उनकी सेवा में भेज दिया। तो राय सिंह तो मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहलाता है। तो राय सिंह शुरुआत करेंगे तो इनके समय मुगल लोग आ चुके हैं बीकानेर में, तो मुगल शैली का प्रभाव इनके समय आ जाएगा। अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है, और ऊंट की खाल पर जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। तो उस्ता कला इन्हीं के समय आगमन हुई, और बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख देन है उस्ता कला। और ध्यान रखना, इसमें चित्रकार होते हैं वे मुसलमान होते हैं, और मुस्लिम चित्रकारों को हम क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ विशेषता है आम का पेड़ और आपके पीला रंग होगा, जोधपुर में भी है, लेकिन जोधपुर में मरुस्थल के दृश्य थे, और यहाँ आपके चित्रों पर नाम व तिथि का क्या है? अंकन है। कलाकार मुन्ना, रामू, अलीराज, रहीम खान, नाथू, मुराद और अली जीवन, ये आपके इनके क्या है? चित्रकार है। तो राय सिंह के समय शुरुआत, और आपके अनूप सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। उस्ता कला प्रमुख देन है। बात करें जैसलमेर, जैसलमेर चित्रशैली पे कोई बाहरी चित्रशैली का प्रभाव नहीं है, तो मूल की मूल है। इसका मतलब क्या हो गया? मूल राज द्वितीय के समय ये चित्रशैली विकसित हुई। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का प्रमुख चित्र है, और यहाँ पे विशेषकर दाढ़ी मूछों का क्या होता है? चित्रण होता है। तो दाढ़ी मूछों का चित्रण विशेषकर यहाँ हुआ है, प्लस में लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र है। और ध्यान रखेंगे आप लोग नागौर चित्रशैली में कि आपके ठाकुर इंदर सिंह का नाम सुना होगा, जो अमर सिंह राठौड़ के पोता थे। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले जोधपुर दिया, इसी इंदर सिंह राठौड़ को दिया। मित्रों, ठाकुर हुआ करता था ये। तो ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र और पारदर्शी वेशभूषा आपके नागौरी चित्रशैली का है। तो मित्रों, ये हम लोग बात किया आप लोगों के कि आपके मारवाड़ स्कूल का। आगे हम लोग बात करेंगे अगले एंटीबायोटिक में आपके ढूंढाड़ स्कूल का, एक एंटीबायोटिक और बनेगा आपके हाड़ौती स्कूल का। बने रहिए सीरीज में, आनंद लीजिए। चाय पीते पीते 5-5, 7-7 मिनट में अपने स्कोर को बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।